हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपने ये वीडियो देख ली कि इन लोगों के जहन में किस कदर नफ़रत भरी हुई है। आप इसी वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक बीजेपी के मंत्री होने के बाद और इस तरीके की भाषा इनकी है, तो इससे अब हम और आप क्या समझेंगे। और ये भी उसके लिए ऐसी भाषा बोल रहा है जो कि जिसने पूरे हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिसने कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने नाम को भी चमकाया और मुल्क हिंदुस्तान को भी रोशन किया और दुश्मन को भी ये बताया कि हम वो हैं कि हम घर में आकर वार करना भी जानते हैं। अगर हमारी तरफ आंख उठा कर के देखा तो फिर हम जो आपको जवाब देंगे वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी जान पे खेलकर मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत कल भी करता था और आज भी करता है। लेकिन ये ऐसी सस्ती राजनीति करने वाले कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ़ चंद बातें बोलेंगे और सस्ती राजनीति में अपना नाम चमकाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। और ये पिछले कुछ सालों से ज़्यादा देखा भी जा रहा है। जिसको गुमनाम की जो ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो सोचता है कि मेहनत करके तो कोई हमारे नाम को पहचान ना सकेगा, हमारे बस की तो है नहीं कि हम इतनी मेहनत करें तो लोग जो है मैं जाने पहचाने। तो उसको सबसे आसान यही बात नज़र आती है कि किसी भी मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलो और जो है ना इसी तरीके से अपने आप को लोगों के सामने चमका लो। और ये इन लोगों के अंदर ताकत इसलिए आ रही है कि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे आकर किसी एक समुदाय के लिए, जो उसके दिल में है वो आकर के बोल दिया करता है, लेकिन उस पर फिर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ करती है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, उसे पार्टी भी अपने नहीं निकालती है, कुछ भी उसका नहीं होता है। तो उससे फिर आने वाले और लोगों को भी हौसला मिला करता है कि जब उसका कुछ ना बिगड़ा तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान ने आज़ादी के वक्त में भी न जाने कितने लोगों ने, कितने मुसलमानों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने सरों का नजराना देकर मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत की और तब से लेके अब तक मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करते आ रहे हैं। और ये जो पहलगाम में हमला हुआ था, यकीन जाने कि इस हमले में मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम के तमाम लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और किसी को भी अपना मज़हब नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि मज़हब से ऊपर उठकर बस सारों को हिंदुस्तानी नज़र आ रहे थे कि ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदुस्तान की माँ बहनों पर और उन हमारे भाइयों पर ये गलत हुआ। सारे लोग इसकी निंदा कर रहे थे और वहाँ पर न जाने कितने ऐसे थे जो कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे यहाँ से घूमने वाले, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो भी थे, उन सब की वहाँ पर मदद की। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे नफ़रती लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तलाश कर लिया करते हैं। जब कहीं ना कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, कुछ नहीं मिला, तो बस यूं ही बोल दिया कि उन्हीं की बहन को, जबकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आतंकवादी कोई भी हो उसका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता, उसका कोई भाई बहन वो अपने किसी रिश्ते को नहीं मानता है। और ये मेरी और आपकी नहीं है, बल्कि आप ख़ुद PM नरेंद्र मोदी की अगर आप भाषा उठा कर के देखेंगे तो उस वक्त में उनका ख़ुद भाषण दिया हुआ है। ख़ुद बोला है कि वो कोई भी आतंकवादी हो तो उसको किसी भी मज़हब से नहीं जोड़ा जाता, वो किसी एक मज़हब के नहीं हुआ करते हैं। मगर पता नहीं ये उनके मंत्रियों की अकल कहाँ चली जाती है और ऐसे वक्त में इनके जहनों को क्या हो जाया करता है कि जब इन्हें नाम का पता चला कि काम तो अच्छा है लेकिन किया किसने है, तो बस इनके जहनों का जो कीड़ा था ना वो फड़फड़ाने लगा कि सोफिया कुरैशी ने किया है। तो बस यहीं से जो दिल में था वो ज़बान पे आ गया और जब ज़बान पे आया तो फिर पूरे मुल्क हिंदुस्तान ने देखा। और इस पर मैं मीडिया को भी बड़ी मुबारकबाद दूंगा कि इस बात को लेकर उन्होंने भी जो अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है, यकीनन ये उन्हें अब से बहुत पहले अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करना चाहिए था। गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए था, ताकि किसी को भी इस तरीके की भाषा और इस तरीके से किसी पर भी विवादित बयान नहीं देना चाहिए था। ये मुल्क हिंदुस्तान है हमारा, सब मिलजुल कर रहा करते हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती है हमारी। अल्लाह करीम इस खूबसूरती को सलामत रखे
हम सबको तमाम बलाओं से, परेशानियों से महफूज फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।